बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अपना खुद वैयाक नस्तईन। न्यूरोलॉजी जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं, ये नोट्स हैं डिम्स के, तो इन्हीं से ही स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह हम न्यूरो जो है डिम से करेंगे, सीवीएस भी वहीं से कर लेंगे। कम से कम मेडिसिन में से आपकी न्यूरो और सीवीएस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। डर्माटोलॉजी भी देखेंगे, अगर करनी हुई तो वो भी कर लेंगे। तो न्यूरोलॉजी में पहला हमारा टॉपिक है हेडेक का। तो हेडेक में जो है आपने जो चीज़ें सीधी सीधी बातें करेंगे, हम कोई इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। आपने सीधा जो है उसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है, साइन सिम्टम्स, ठीक है, और हमारे पास उसके डायग्नोसिस, उसका फिर ट्रीटमेंट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस होंगे। इस तरह के जो भी स्टेप्स हुए वो हम फ़ौरन जो है उसमें स्टडी कर लेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं एक्यूट सिंगल एपिसोड। इस हेडेक से ये इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, ट्रोमेटिक ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, फिर ये कुछ दूसरी डिजीज़ेस हैं उनके साथ भी एसोसिएट करता हुआ मिल सकता है। एक्यूट सिंगल एपिसोड में इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, ठीक है, आपकी मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इंसेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है। ये इन्फेक्शन जो हैं एक्यूट सिंगल एपिसोड करा सकते हैं। फिर ट्रोमेटिक में क्या है, पोस्ट ट्रोमेटिक हेडेक, ठीक है, पहले कोई लाइक ट्रॉमा हुआ तो उसकी वजह से भी एक्यूट सिंगल एपिसोड हो सकता है। फिर एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज की वजह से भी हो सकता है, सब ड्यूरल हेमरेज की वजह से भी हो सकता है, सब एरेक्नाइड हेमरेज की वजह से स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है। फिर कोई कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है। असल में इसमें होता क्या है, आपके जो कैवर्नस साइनस होती है उसके अंदर ही क्या है ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो उसे आप क्या है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस का नाम देते हैं। या फिर हमारे पास प्राइमरी कफ हेडेक हो सकता है, ठीक है, इनकी वजह से जो है लाइक कफ स्नीज भी, एक्यूट साइनोसाइटिस, फिर राइनाइटिस, इनकी वजह से जो है एक्यूट जो है हमारे पास सिंगल एपिसोड जो है हेडेक हो सकता है। अच्छा जी, दूसरी है हमारे पास एक्यूट रिकरेंट हेडेक। इसमें क्या है, आपको माइग्रेन मिल रहा होगा, ठीक है। माइग्रेन की फर्दर जो है टाइप्स हैं वो आगे जाके हम इंशाल्लाह इससे अगला जो टॉपिक है वो उसकी सारी डिटेल देखेंगे, ठीक है। क्लस्टर हेडेक हो सकता है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो सकता है, ग्लोकोमा हो सकता है। ग्लोकोमा में क्या होता है, इसकी रीज़न है आपका जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, उसकी वजह से जो है ग्लोकोमा होता है। रिकरेंट मेनिंजाइटिस हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्रैक्चर बेस ऑफ द स्कल, ऑलवेज गेट MRI, आपने MRI कराना है इस केस में। फिर है हमारे पास सब एक्यूट हेडेक, ठीक है, इसमें कुछ वीक्स की बात होती है। जियांट सेल आर्थराइटिस, ठीक है, ये ओल्ड एज में होगा, जिसे जियांट सेल आर्थराइटिस आप दूसरा नाम देते हैं टेम्पोरल आर्थराइटिस का, ठीक है। कंसीडर जियांट सेल आर्थराइटिस एज डायग्नोसिस एनी पर्सन हैविंग एज देख रहे हैं आप मोर देन 55 ईयर एंड हेडेक फॉर फ्यू वीक्स। ये जो है तीन सिर्फ निशानी है, ओल्ड एज, ठीक है, और प्लस आपने फ्यू वीक्स, और ओल्ड एज में मोर देन 55 ईयर वाले जो बंदे हैं उनको होगा ये, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं, इफ़ नॉट डायग्नोज, कॉम्प्लिकेशन में जो है ब्लाइंडनेस हो सकता है, इरिवर्सिबल या कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हैं किस चीज़ की, जियांट सेल आर्थराइटिस की। दूसरा नाम है टेम्पोरल आर्थराइटिस, और ये आते हैं आपके सब एक्यूट हेडेक में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिक हेडेक, ठीक है। क्रोनिक हेडेक में क्या है, मोर देन 15 डेज़ पर मंथ जो है इस बंदे को जो है हेडेक होना है। इसमें एक तो हमारे पास टेंशन हेडेक हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से 40% इसमें जो है आपका क्रोनिक हेडेक लीड कर सकता है। और दूसरा जो है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ये क्रोनिक में आता है, लाइक हमारे पास ट्यूमर या टीबी की वजह से हो सकता है। या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन ड्यू टू द इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकेशन मिस यूज़ हेडेक। कोई पेशेंट जो है फर्दर जो है मेडिकेशंस पे है, ठीक है, उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है हेडेक होना, तो ये भी उसका एक क्या है रीज़न है। इसमें हमारे पास नारकोटिक्स, कोकेन, बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास है सूडो ट्यूमर सेरिब्रल हाइपरटेंशन हो सकता है। ये जो है हमारे पास
मेन रीजंस हैं हेडेक की एक्यूट सिंगल एपिसोड, ये चीज़ें देखनी है। उसमें कौन सी, एक तो हमारे पास जो है इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, दूसरी रेयर डिजीज़ हो सकती हैं, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं जो आपको एक्यूट सिंगल एपिसोड कराएंगी। एक्यूट रिकरेंट में जो है इसमें क्या है, आपको माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक हो सकता है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हो सकता है, ग्लोकोमा, रिकरेंट मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ। सब एक्यूट हेडेक में क्या है, ये आपको कुछ हफ्तों के लिए मिलेगा। इसमें 3 चीज़ें देखनी है, ओल्ड एज और मोर देन 55 ईयर वाला पेशेंट होगा, ठीक है। और इसमें तीसरी चीज़ जो है आपने देखनी है वो है आपकी फ्यू वीक्स जो है आपको बता रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिक हेडेक है। क्रोनिक हेडेक जो है मोर देन 3 वीक्स होगा, ठीक है, मोर देन 15 डेज़ पर मंथ होगा। इसमें जो है निशानियाँ, टेंशन हेडेक, स्ट्रेस 40% इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, क्रोनिक ट्यूमर टीबी, ये जो चीज़ें आपको मिल सकती, मेडिकेशन मिस यूज़ हो सकता है। तो ये जो थी हमारे पास हेडेक की अप्रोच थी, ठीक है। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे एक्यूट सिंगल एपिसोड जो है हेडेक, उसमें आपकी जो है ट्रोमेटिक हेडेक है, ठीक है। ट्रोमेटिक में फर्दर आ जाती है पोस्ट कंफ्यूशन हेडेक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक लाइक मिनी ट्रॉमा हुआ है, या उस पेशेंट को जो है थोड़ा सा ऐसे सर के ऊपर टैप कर दो तो वो उस पेशेंट को क्या सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हेडेक जो है इंक्रीज न्यूरोनल, लाइक हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से जो है ये हेडेक हो रहा होगा, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्स टू एनसिड्स, पैरासीटामोल, एनाल्जेसिक्स। तो इसमें पोस्ट कंफ्यूशन के अंदर जो क्या है, आपको एक फ़ीचर बता रहे हैं कि आप उस पेशेंट को दवाई भी देंगे ना तब भी उसको असर नहीं करनी, लाइक हमारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या आप पैरासीटामोल दे रहे हैं, ठीक है, उस पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कौन सी ड्रग यूज़ करनी है, आपने एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल कार्बामाइज़ेपाइन और वेल्प्रिक एसिड और गैबापेंटेंस, ये ड्रग्स आपने इस पेशेंट को देनी है। तो सम टाइम क्या होता है कि पेशेंट कहता है कि भाई मुझे मैं एनसिड भी ले रहा हूँ, पैरासीटामोल भी ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो कोई और चीज़ समझने लग जाता है, ठीक है। एंजाइटी, डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। वो जब डॉक्टर के पास जाता है, कोई अच्छा सा डॉक्टर हो, जैसा कि आप बन रहे हैं अभी, अच्छे ही बनेंगे इंशाल्लाह, तो आप जो है उस पेशेंट को बताएंगे कि आपको ये पोस्ट कंफ्यूशन हेडेक की क्या है बीमारी है। दूसरा, आप ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने आपको जाके क्या है रिस्पॉन्स नहीं करना ठीक से, आपने इनकी बजाय जो है एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स दे देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, EDH, ठीक है, जिसे आप एपिड्यूरल हेमरेज का नाम भी देते हैं। इसमें क्या है, आपकी जो एक स्कल बोन है और ड्यूरा मैटर है, ड्यू टू, 1 मिनट में आपको एक बना के देता हूँ तस्वीर, उससे जो है बेटर रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हम डायग्राम बनाने लगे हैं, ठीक है। तो आपने क्या गौर करना है इस पर, ये एक लेयर है बन गई है, ठीक है। इसको क्या है, आपने बोन ऑफ क्या है, स्कल बॉस, ठीक है, ये आपका। फिर इसके बाद जो है हमारे पास एक और जो है मैं बनाता हूँ, आपकी आएगी लेयर इस तरह से, ठीक है। इसे जो है आप ड्यूरा मैटर का नाम देते हैं, ठीक है। क्या, ड्यूरा मैटर, DM आप बोलते हैं ना, DM। तो यहाँ पे अगर बोलूँ मैं, आपकी स्पेस जो बनती है ब्लैक के साथ जो है ड्रा करते हैं, जो आपकी स्पेस बनती है, इसे आप क्या नाम देंगे, एपीड्यूरल स्पेस, एपीड्यूरल स्पेस। एपी आप जो है ऊपर वाले को बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूरा के ऊपर जो है ये आपकी क्या है, एपीड्यूरल स्पेस बन जाती है, ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर हमारे पास, एक मिनट कलर चेंज कर ले, फिर इसके बाद आती है इस तरह से, फिर एक लेयर आएगी आपकी, ठीक है, इस तरह से जो है कुछ ये लेयर है। इसके जो ऊपर वाला, ये वाला जो पार्ट है, इसको आप क्या है, क्या नाम देते हैं, आप बोलते हैं एरेक्नाइड मैटर, AM, ठीक है। फिर हमारे पास राइट इसके नीचे एक इस तरह से पतली सी इस तरह से लेयर आती है, ठीक है, जिसे आप पिया मैटर, PM, प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो यहाँ पे आपके निमोनिक बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर इन दोनों के दरमियान, ठीक है, यहाँ पे देखें ना, आपकी ड्यूरा मैटर थी ना, तो यहाँ पे भी एक स्पेस बन रही है ना, तो ड्यूरा मैटर और हमारे पास एरेक्नाइड, इसे आप नाम देते हैं सब ड्यूरल स्पेस का, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एरेक्नाइड और पिया मैटर की आ रही है, तो यहाँ पे आप नाम देते हैं ये वाली, यहाँ पे जो बनी है
इसे आप नाम देते हैं सब एरेक्नाइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब एरेक्नाइड स्पेस, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद करनी है ठीक से, क्योंकि ये आती होती है। फिर यहाँ पे एक और जो है बन रही है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या है, ब्रेन लोकेटेड है। तो मैं फिर से समझा दूँ, ये आपकी पहली लेयर है, ठीक है, जिसे आप बोन ऑफ स्कल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक स्पेस बनती है, स्पेस, फिर उसके नीचे जो है आपका ड्यूरा मैटर पड़ा होता है। इस स्पेस के जो स्पेस का नाम देते हैं वो होता है आपका एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। उसके नीचे फिर आपकी जो है एरेक्नाइड मैटर होती है। एरेक्नाइड मैटर से हमने फिर कहा कि ऊपर जो है उसके क्या है, स्पेस है, जिसका नाम आपने सब ड्यूरल स्पेस का दिया, ठीक है। फिर हमारे पास एरेक्नाइड के नीचे पिया मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्पेस बन रही है सब एरेक्नाइड स्पेस, फिर उसके नीचे क्या है आपका ब्रेन पड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर्स जो है इनको ठीक से आपने याद कर लेना है। फिर आपने क्या है निमोनिक बना लेना है, बॉस गैप, ठीक है। तो इस तरह से जो है बॉस, ठीक है, स्कल आ गई आपकी, फिर ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड, फिर पिया मैटर। तो इनकी स्पेस जो है आपने ये भी लाजमी याद रखनी, ठीक है। इन्हीं की स्पेस की बिना पे जो है हम जो है वो बीमारियां देखेंगे, सब ड्यूरल, ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूरल, जिन जो आप बोल रहे होते हैं उनकी बेस पे ही आप जो है डिस्कस करेंगे स्पेस पे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई हो। अच्छा जी, अब हम जो है अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, एपिड्यूरल हेमरेज, जिसका दूसरा नाम है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। तो आपको याद होगा हमने इस तरह जो है एक बनाई थी, ये आपकी थी कौन सी, बोन ऑफ स्कल थी, ठीक है, बोन ऑफ स्कल। फिर इसके नीचे जो है मैं यहाँ पे ब्लैक पे डालूँ, तो इसके दरमियान जो थी आपकी कौन सी स्पेस थी भला, यहाँ पे चलो ब्लैक को पहले लिख लेते हैं, ये आपकी क्या है, ड्यूरा मैटर है। यहाँ पे स्पेस जो है एपी, ठीक है, आपने कहा था एपिड्यूरल स्पेस है। तो यहाँ पे जो है आपका रप्चर हो जाना है, और इसी लोकेशन पे आपकी एक आर्टरी होती है जिसका नाम होता है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, वेसल्स जिसे आप बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझ आ गई, एक तो एपिड्यूरल हो रही होती है, ठीक है, एपिड्यूरल स्पेस में हम जो है हमारे पास हेमरेज होगी, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और यहाँ पे आर्टरी होगी। हेमरेज क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे एक आर्टरी लोकेट है, ठीक है, कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से जो है वो आर्टरी जो थी रप्चर हो गई है, तो इसलिए जो वहाँ पे आर्टरी है हमारी मिडल मेनिंजियल आर्टरी, उसकी वजह से जो है आपको ये एपिड्यूरल हेमरेज हुई है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इटियोलॉजी वही है, सीवियर हेड इंजरी हुई है जिसकी वजह से जो है आपकी वो मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है रप्चर होगी, फट गई है। तो एट टेम्पोरल पेरिटल रीजन, ठीक है, ये आपने लास्ट में ये भी याद रखना है, टेम्पोरल पेरिटल रीजन पे जो है ये इंजरी होगी। फिर हिस्ट्री ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट, तो कोई थोड़ी सी भी ऊंचाई होगी ना, वो पेशेंट क्या नीचे गिर जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है इटियोलॉजी में कि हिस्ट्री फॉल फ्रॉम हाइट किस ऊंचाई से गिरा है पेशेंट, तो उसकी वजह भी हो सकती है एपिड्यूरल हेमरेज में। फिर है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, कंसीडर ईडीएच, एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा। अगर जब आपका पेशेंट जो है हेड इंजरी के बाद आया, इफ़ वन ऑफ देम, अगर इनमें से कोई चीज़ मिल रही हो तो ये आपका पक्का क्या है, डायग्नोसिस है। एक तो ल्यूसिड इंटरवल मिल रहा हो, या प्रोग्रेसिव डिटेरेशन ऑफ द कॉन्शियस लेवल, या आपको कॉन्शियस लेवल जो है फेल्स टू इम्प्रूव मिल रहा हो। फिर इसमें एक जो है हमारे पास टेबल बनाया गया है, ठीक है, इसमें नीचे आपने लिखना है टाइम, फिर यहाँ पे आपका आएगा ल्यूसिड इंटरवल, कॉन्शियस में कन्फ्यूजन, ड्रोजीनेस, स्टूपर और कोमा। स्टूपर का क्या मतलब होता है, स्टूपर का मतलब होता है लेक ऑफ क्रिटिकल मेंटल फंक्शन और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ल्यूसिड इंटरवल क्या चीज़ है, ये एक टाइम इंटरवल है या पीरियड है कॉन्शियस बिटवीन टू अनकॉन्शियस लेवल्स, ठीक है। ये हमारे पास ल्यूसिड इंटरवल क्या है कहलाता है। फर्स्ट अनकॉन्शियस जो है, फर्स्ट अनकॉन्शियस क्या है, सीवियर ब्रेन कंफ्यूजन। सेकंड अनकॉन्शियस क्या है, ईडीएच, एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज, जिसमें जो आपका इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास डीडी डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ल्यूसिड इंटरवल में जो है एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकती है, फिर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है, कैरोटिड डायसेक्शन एनोरिज्म हो सकता है। फिर हमारे पास प्रोग्रेसिव जो है डिटेरियोरेशन ऑफ कॉन्शियस लेवल, इसमें क्या है, आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है। व्हेन नो सीवियर ब्रेन कन्फ्यूजन, इनिशियली आपको कोमा में पेशेंट ये मिल सकता है। फिर हमारे पास कॉन्शियस लेवल फेल्स टू इम्प्रूव हो रहा हो, व्हेन सीवियर इनिशियल ब्रेन कन्फ्यूजन, सिमल्टेनियसली जो है मैसिवली उसका क्या एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज होता होगा, ठीक है। फिर हमारे पास एडिशनल जो है क्लिनिकल फीचर, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में हेडेक हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास
अच्छा, ये SOS यार, ये मुझे ना इसका मतलब जो है भूला हुआ है, आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है अगर आपको आता है, ठीक है। वोमिटिंग फिट्स, फिर हमारे पास डिक्रीज पल्स, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, पेप्लेडिमा, जो कि आप फंडोस्कोपी के ज़रिए से देखेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, आप इस पेशेंट में क्या कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। अर्जेंट CT ब्रेन जो है प्लेन आपने कराना है, लेंस शेप बाइकन्वेक्स, हिमाटोमा इन एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस, हाइपर इंटेंस शैडो, ये सीधे सीधे MCQs है, लेंस शेप मिल रहा होगा आपको, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, रिससिटेशन करनी है, इंक्रीज ट्रीट करना है आपने इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को, कैसे आपने इंट्रावेनसली मैनिटोल दे देना है, इंट्रावेनसली डेक्सामेथासोन दे देना, फिर आपने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देनी है। अर्जेंट कॉल टू न्यूरोसर्जन, बोर होल क्रैनियोटोमी करनी है टू एवेक्यूएट द हेमाटोमा। तो यहाँ पर जो यहाँ तक था हमारे पास एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज की डिटेल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम एक दो और भी हेमरेज की जो है डिस्कशन कर लेंगे। इसके नीचे जो है हमारे पास सबड्यूरल हेमरेज है, ठीक है। उसमें क्या है, आपकी जो ड्यूरा और रेक्नाइड मेथड थी, ठीक है, मैंने जो डायग्राम बनाई थी आपको याद होगा वहाँ पे जो है आपकी वेन पड़ी होती है जिसका नाम होता है ब्रिजिंग वेन, ठीक है। तो वहाँ पे इन्हीं वेन की क्या है, रप्चर होना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबड्यूरल हेमाटोमा जो है या हेमरेज का एक केस है। बस सिंपल सी बात है, आपने इसको याद रखना है। ब्रिजिंग वेन जो है सबड्यूरल हेमरेज में आती है, यही MCQs बनता होता है, ठीक है। तो ड्रेन्स वेनस ब्लड ऑफ द कॉर्टेक्स इनटू द वेनस साइनसेस। क्लिनिकल फीचर जो है आपको हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी माइल्ड टू सीवियर या रिपीटेड स्मॉल इंजरीज आपको मिल रही होंगी इस केस में, ठीक है। रिस्क फैक्टर में जो है ओल्ड एज या अल्कोहलिक्स आपको चीज़ें बता रहे होंगे, ठीक है। डू नॉट एक्सपेक्ट हेड इंजरी विद द सबड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। फ्लैक्चुएटिंग लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस इज़ द सबड्यूरल हेमाटोमा अनटिल द प्रूवन अदरवाइज। फिर यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया, टाइम ड्यूरेशन पे देखना है, कॉन्शियस लेवल आपका जो है देखना है उसको, ठीक है। कन्फ्यूजन है, फिर ड्रॉजीनेस है, स्टूपर कोमा। इट इज़ ड्यू टू द ब्लीडिंग ड्रेनेज सिमल्टेनियसली बाय द ब्रीचिंग वेन्स। ये चीज़ें आपको इसी की वजह से जो है मिल रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्टली सबड्यूरल हेमरेज कैन बी एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, समटाइम्स इट कैन टेक अप टू 9 मंथ टू डिवाइड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एडिशनल फीचर्स ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर एज डिस्कस। इन्वेस्टिगेशन में जो है CT ब्रेन प्लेन अर्जेंट आपने करा देना है, ठीक है। आपको क्रिसेंट्रिक जो है आपको सिकल शेप जो है इस तरह का जो है आपको अपीयरेंस मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका सबड्यूरल हेमाटोमा है, स्पेस के अंदर जो है इस तरह के क्रिसेंट जो है शेप मिल रही होगी, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में सेम एज एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा जो कि हमने की थी, रिससिटेशन की थी, ठीक है। फिर हमारे पास इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, IV मैनिटोल और डेक्सामेथासोन्स जो है हमने दिए थे, ठीक है। फिर हमने सर्जरी जो है रेफ़र कर दिया था न्यूरोसर्जन को, उसने क्या है बोर होल जो है क्रेनियोटोमी की थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सब रेक्नाइड हेमरेज। इंसिडेंस जो है ये 1 लाख में से 9 बंदों को जो है होती है सब रेक्नाइड हेमरेज। इसमें क्या होता है, आपकी जो सब रेक्नाइड स्पेस है ना प्रेजेंट बिटवीन रेक्नाइड और पिया मैटर, वो ब्लीड होना स्पॉन्टेनियसली शुरू हो जाती है, ठीक है। या आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इनटू द CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। एटियोलॉजी में अगर इसकी बात करें तो आपकी बैरी एनेरिज्म 80% इसमें जो है इसका किरदार होता है कि ये डिजीज़ करा दे, ठीक है। 15% क्या है, AB मेलफॉर्मेशन हो सकती है। 5% क्या है हमारे पास एडियोपैथिक, नो काज विदाउट एनी रीज़न। फिर जो है हमारे पास एसोसिएशन देखेंगे, एसोसिएशन में ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, अल्कोहल, स्मोकिंग, माइकोटिक एनेरिज्म, ये जो है एसोसिएशन जो है आपको बता रहे होंगे जब भी क्लिनिकल केस बनेगा। यहाँ तक जो है हम करते हैं वीडियो को पास, इंशाल्लाह बाद में जो है हम बैरिंग एनेरिज्म को जो है डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो है न्यूरोलॉजी की सीरीज़ जो है हम चलाते रहेंगे मेडिसिन के रिगार्डिंग। फिर हम CVS भी कर लेंगे, क्योंकि ये वो 2 सिस्टम है, अगर इनको आप पक्का कर लेते हैं तो ऐसे समझे आपका 30% MBBS क्या है लाइक हमारे पास मेडिसिन कवर हो गई है, ठीक है। इंशाल्लाह ये जो हम जो है करते रहेंगे, साथ साथ ही दूसरे भी मैं जो है सीरीज़ बना रहा हूँ उनकी फ़र्स्ट एड वाली, लाइक सिस्टम वाइज जो है उनको स्टार्ट किया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म कर के ना फिर थोड़ा बहुत ईजी हो जाऊँगा मैं। फिर इंशाल्लाह करेंगे, जो भी चीज़ होगी उसको आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।